नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा YouTube चैनल लाइव मेकर में आपका स्वागत है। चलते हैं, आप लोगों को ब्रह्मांड का दर्शन करवाते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड वह है जिसमें सौर मंडल के जितने सारे आकाशीय पिंड है, वे सारे आकाशीय पिंड को मिलाकर उसका समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड में सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, ये सारे के सारे चीज़ों को मिलाकर हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये चित्र आप लोग देख पा रहे हैं, ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ये देख रहे हैं एक रास्ता बनाया हुआ है, एक कक्षा बनाया हुआ है, एक पथ बनाया हुआ है और इन्हीं रास्ते पर, इन्हीं कक्षाओं पर जितने सारे ग्रह हैं, वही सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें 8 प्रकार के ग्रह है। ये 8 प्रकार का जो ग्रह है, इसमें 2 भाग में हम बांट दिए हैं, बाहरी ग्रह और भीतरी ग्रह। भीतरी ग्रह के अंदर आ जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह आ जाते हैं। और यही भीतरी ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। और इन चारों ग्रह को छोड़कर जो बाकी शेष रह गया 4 ग्रह, इन 4 ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। इन्हीं 4 ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं या जोबिन ग्रह कहते हैं। और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये ग्रह का जो छोटा छोटा टुकड़ा है, छोटा छोटा ये कण दिखाई पड़ रहा है, ये क्षुद्र ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह भी आकाशीय पिंड है और यह ग्रहों का टुकड़ा है। यह क्षुद्र ग्रह ग्रहों का छोटा बड़ा टुकड़ा है, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं उल्का क्या है। तो उल्का को हम शूटिंग स्टार कहते हैं, जो साफ स्वच्छ रातों में एक लकीर के जैसे चमकता हुआ कोई चीज़ बहुत गति से, बहुत स्पीड से जाता हुआ दिखाई देता है, वही है उल्का पिंड या उल्का। उल्का जब उसका आकार छोटा होता है और वह आकाश से, आसमान से जब पृथ्वी पर गिरती है, तो गिरने के पहले वह जल के जब समाप्त हो जाता है, तब हमें उसे उल्का कहते हैं। और यही उल्का का आकार जब बड़ा होता है और वह आसमान से पृथ्वी पर गिरने के पहले जलता हुआ गिरता है, और जलता हुआ गिरते गिरते भी वह जल के समाप्त नहीं होता है और वह उसका कुछ अंश पृथ्वी पर आके गिर जाती है, तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। यानी उल्का का जो आकार होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक छोटे आकार के होते हैं, एक बड़े आकार के होते हैं। छोटे आकार के उल्का को उल्का कहते हैं और बड़े आकार का जो उल्का है उसे उल्का पिंड कहते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि धूमकेतु को हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। पुच्छल तारा भी कहते हैं। पुच्छल तारा इसलिए कहते हैं कि धूमकेतु धूलकण, गैस और बर्फ से बना हुआ है। धूमकेतु जब सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते जब सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं, तब धूमकेतु में उपस्थित बर्फ जो है वह पिघलने लगता है और वह पिघलकर एक गाय के पूंछ के आकार का
एक रचना का निर्माण करती है जिसे हम पुच्छल तारा कहते हैं। चौथा, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह वह है जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ग्रहों का छोटा बड़ा टुकड़ा है, जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। 5 नंबर, पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह वह है जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिसे हम भीतरी ग्रह कहते हैं, उसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। 6 नंबर, जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह वह है जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये 4 ग्रह पाए जाते हैं और ये 4 ग्रह को बाहरी ग्रह, बाह्य ग्रह भी कहते हैं, जिसे हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं। 7 नंबर, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम सीरस है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, तो दोस्तों याद रखेंगे कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम सीरस है। 8 नंबर, सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु जिसका नाम है हेलिका। याद रखेंगे कि सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु हेलिका है और हेलिका धूमकेतु 76 वर्ष के बाद एक बार दिखाई देता है। यह धूमकेतु, हेलिका धूमकेतु 1986 में एक बार दिखाई दिया था और फिर 2062 में दिखाई देगा। याद रखेंगे दोस्तों, हेलिका धूमकेतु सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है और यह 76 साल के बाद एक बार दिखाई देता है। यह हेलिका धूमकेतु 1986 में दिखाई दिया था, फिर 2062 में दिखाई देगा। याद रखेंगे। 10 नंबर, सबसे बड़ा ग्रह यानी सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह का नाम है बुध। और सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह, इतना नहीं चमकता, सबसे चमकने वाला, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है वह है सूर्य, जिसे हम भोर का तारा कहते हैं, वह भी है शुक्र। शाम का तारा जिसे कहते हैं वह भी है शुक्र। यानी ये सारी चीज़ को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 15 नंबर, ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। यदि प्रश्न आ जाए कि ग्रह का निर्माण कब हुआ था, तो आप लोग लिखेंगे कि ग्रह का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। और सौर मंडल में इस ब्रह्मांड में 8 ग्रह पाए जाते हैं और 63 उपग्रह पाए जाते हैं। तो दोस्तों शायद आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड क्या है, इसमें कितने ग्रह है, कितने उपग्रह है और सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है, समझ में आ गया होगा। भीतरी ग्रह, आंतरिक ग्रह समझ में आ गया होगा, बाह्य ग्रह समझ में आ गया होगा, जोवियन ग्रह, पार्थिव ग्रह समझ में आ गया होगा। अगले क्लास के लिए फिर हाजिर होंगे। अभी तक के लिए जय हिंद।